अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टैटूइंग यानी कि अपने जिस्म पर टैटू बनवाना या कई ऐसी जगह अपनी बॉडी को पियर्स करवाना, छिदवाना जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं दैट हम सब मोमिन होने के नाते दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर मुसलमानों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो अल्लाह पर यकीन करते हैं। यानी कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ उनके लिए हैं जो अल्लाह पर यकीन करते हैं। और रूल्स और रेगुलेशंस मानने में हमें लगता है ना कि हम मुसलमान हैं तो हम जेल क्यों रहे, हम ये रूल्स और रेगुलेशंस हमारे ऊपर क्यों हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो आज़ादियाँ हमको मिल रही हैं बीइंग अ मुस्लिम, जो हमको आराम मिलेगी क़यामत के रोज़ या आखिरत में या दुनिया में भी, हरम शरीफ सिर्फ हम जा सकते हैं। उस वक्त हम नहीं कहते हैं कि ये छूट सिर्फ हमको क्यों दी गई खाना काबा जाने की, देखने की, अल्लाह का घर देखने की। उस वक्त हम नहीं पूछते हैं कि हमारे ऊपर क्यों ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का रहम व करम है, क्यों हम सिर्फ इरादा कर लेते हैं और हमें नेकी का सवाब मिल जाता है। उस वक्त नहीं पूछते हैं। हाँ, अगर पाबंदी लगती है तो सबसे पहले सवाल पूछते हैं क्या ये मुसलमान है तो इतनी पाबंदियाँ क्यों लगेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट क्लियर इन योर हार्ट कि हमारे ऊपर जो पाबंदी लगती है और जो हमको आज़ादियाँ मिलती हैं वो भी हमारे भले के लिए होती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमसे बेहतर जानता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया है। सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में जाओगे। वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी पूरी बॉडी को, जिस्म को मिट्टी में तबाह बर्बाद कर देंगे, जो भी कर देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिके हो जाएगी और फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर हमें उसी मिट्टी से पैदा कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़मीन में कब्र में डालेंगे और वहाँ हमारी बॉडी भले जो है ख़त्म हो जाए लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से हमें ज़िंदा कर देंगे। तो जब भी किसी का इंतकाल होता है हम एक दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि अल्लाह ताला की नेमत थी, अमानत थी, अल्लाह ताला की चीज़ थी और वहीं पर वापस लौट गई। तो सबसे पहले ये बात समझने की कि ये जिस्म हमारा नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अमानत के तौर पर दिया है कि जाओ इससे मज़े कर लो दुनिया में, इसका जितना फ़ायदा उठा सकते उठा लो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, कान, नाक सब कुछ सही सलामत दिया है तो ये अल्लाह का रहम व करम है। वरना अल्लाह चाहता तो हमें डिफॉर्म बॉडी भी दे सकता था, अल्लाह ताला हमें लंगड़ा लूला भी बना के दे देता और कहता जाओ दुनिया में ज़िंदगी बिताओ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें आज़ाद दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हमें दिया तो अल्लाह का रहम व करम है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अल्लाह ताला की अमानत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द वापस वैसे ही अच्छे से अच्छे हाल में करें। जितना अच्छे से इसको रख सकते हैं उतने अच्छे से रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ जगह बताई हैं औरतों के लिए, कान छिदवा लो, नाक छिदवा लो या जो भी, लेकिन उसके अलावा कई लोग अपनी पियर्सिंग अलग अलग जगह करवाते हैं, कई ऐसी जगह पे करवाते हैं जहाँ पे कहीं से भी हदीस में साबित नहीं है। आप हर वो काम कर सकते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या करके दिखाया है। टैटू आपको करवाना है तो आप ये सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आप हिना यानी कि आप मेहंदी लगा सकते हैं, दैट इज़ अ हलाल टैटू जो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये जिस्म सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिस्म एक आपको एक तरह से देखा जाए ना बहुत बड़ी नेमत दी है कि आप इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों को पूरा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें और उसके बाद अपनी चीज़ों के लिए भी फ़ायदा उठाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम इससे रोज़ी रोटी कमाओ, इससे घूमो फिरो, सब कुछ करो, मगर कुछ चीज़ों में अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद लागू की है तो हमें उसको मानना पड़ेगा। तो टैटूइंग इज़ हराम और टैटू के हराम होने के कई वजूहात हैं और जो अब साइंटिफिकली प्रूवन भी हो गए कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। यानी कि सोचिए अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ वक्त आ जाए कि आपको अपने किसी अजीज़ को खून देने की ज़रूरत पड़ जाए और उस वक्त आप सिर्फ टैटू की वजह से खून नहीं दे पाएँ। और कई ऐसे केसेस आते हैं लोग परमानेंट टैटूइंग करवा लेते हैं और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है या वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, दे गेट डिवोर्स्ड और फिर वो टैटू बना रह जाता है। कई स्कॉलर्स यानी कि कई लोगों के अभी भी टैटू बने रहते हैं और वो इस्लाम की प्रीचिंग करते हैं। ये मत सोच के किसी को जज मत कीजिए कि ये लोग तो टैटू बनवाए हैं और ये दीन की बात कर रहे हैं। हो सकता है जब उन्होंने वो टैटू बनवाया हो या तो वो मुस्लिम ना हो और अगर मुस्लिम भी थे तो उनके अंदर उतना तकवा ना हो, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर उनको तौबा की तौफीक दी, आप नहीं जानते उनको कितना एम्बैरसिंग लगता है, कितना ख़राब लगता है कि अल्लाह ये किस तरह से आपके सामने जाएंगे। आप सोचिए ना अगर हमारे
घर में कोई आता है या कोई बड़ा आता है, तो अगर हमारे बाल वाल ना, लड़के लोग हेयर बैंड लगाएं या चोटी लगाएं, या लड़कियां बिना दुपट्टे, तो किसी बड़े को आके ना टी शर्ट जीन्स पहने, अरे सलवार जंपर पहन लो, ठीक हो जाओ। लड़के भी सोचते हैं ना कि बाल अगर जो है चोटी वोटी बंधी तो खोल के सही से आ जाओ। मतलब इन एवरी कस्टम, इन एवरी रिलीजन, मैं बात कर रही हूँ हिंदू मुस्लिम कोई भी रिलीजन की बात करें, तो हम लोग एक किसी के सामने आने से शर्माते ना कि ऐसे कपड़ों में कैसे आ जाए, अरे ऐसे कैसे आ जाए। तो सोचिए जब ये अपना गुदा हुआ जिस्म लेके आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे, जिसने आपको इतना खूबसूरत जिस्म दिया था, उसको आपने कलर करके, इंक करके, बर्बाद करके लेके जा रहे हैं। यहाँ छिदा है, वहाँ छिदा है, नाभि पे छुदा, आईब्रो पे छिदा है, कहीं ना कहीं आपने उसमें छेद करवा करवा के उसको पूरा डाई करके, उसको कलर करके बर्बाद करके अपने जिस्म को लेके मत जाइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पाक साफ जाइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जिस्म दिया उसकी हिफाजत करके जाइए, उसकी सेहत लेके जाइए, अपने आप को अच्छा करके जाइए, क्योंकि ये अल्लाह की अमानत है। ये जिस्म मेरा जिस्म, मेरी मर्ज़ी, इट्स नॉट इन इस्लाम। अगर आपने इस्लाम को कबूल किया है, अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब माना है, इकरार किया है, तो आपको पूरा मुसलमान होने की ज़रूरत है, मुनाफिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी टैटूइंग का शौक़ है तो यू कैन गो फॉर टेम्परेरी टैटूइंग। आप हिना या कोई ऐसी टेम्परेरी चीज़ से अपना जिस्म पे मार्क बना सकते हैं, निशान बना सकते हैं, डिज़ाइन बनवा सकते हैं। सबसे बेस्ट होती है मेहंदी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कुछ चीज़ें हमारे लिए मना की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बिना वजह के कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हराम या हलाल नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मना किया है कि वो अपनी सूरतें अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। तो डोंट बी लाइक दैम, जो अपनी सूरतें, अपने जिस्म को अपने ही हाथों तबाह बर्बाद करते हैं। एक बार ये सोच लीजिएगा कि यही जिस्म लेके आप अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे, आप क्या कहेंगे, आप क्या बहाना करेंगे कि आपने आईब्रो बनवाई थी, आपने टैटू करवाया था, आपने पियर्सिंग करवाई थी। उस वक्त आप कितना रुस्वा होंगे। कभी कभी हमें अपना एक्स्ट्रा फैशन ना, जब हम किसी दीनदार के सामने जाते हैं तो शर्म लगती है। लड़कियों के अंदर होता होगा कि नाखून बड़े कैसे छुपाएं, नेल पेंट लगाए कैसे छुपाएं, तो सोचिए अल्लाह के सामने जाएंगे तो कैसे छुपाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए एक गुनाह को अगर छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जिहाद का सवाब देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।